Hello and welcome to my channel. All the viewers, all the students, all the learners. I'm going to explain the question answer of Mughal Empire of DAV CMC board class 7, and this chapter is included in any school of CBSE, so it can be a great help. So let's start. आपकी बुक में क्वेश्चन कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन ये DAV CMC की बुक है, आप चाहें तो उसको रेफ़र कर सकते हैं. तो पहला हमारा सवाल होता है टिक द करेक्ट ऑप्शन. हुमायूं वॉज डिफीटेड बाय शेर शाह सूरी. आपके बुक में ऑप्शंस 4 हैं, मैंने सीधा आंसर लिखा है पिछली बार की तरह. उसके बाद है अकबर्स रिलीजियस डिस्कशंस टुक प्लेस एट द इबादत खाना. और उसके बाद का सवाल है इन विच लैंग्वेज डिड बाबर राइट हिज ऑटोबायोग्राफी. तो इसके ऑटोबायोग्राफी का नाम था तुजुक बाबरी, और इन्होंने टर्किश में लिखा था क्योंकि आए थे भी तुर्कमेनिस्तान से थे. और हमारा चौथा सवाल है कि अकबर असेंडेड द थ्रोन एट द एज ऑफ 14. किसी किसी किताब में इसको 13 भी लिखते हैं, लेकिन ये सही है 14. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. तो भाई 4 स्टेटमेंट दिए हुए थे, उसमें से जो करेक्ट था वो मैंने लिखा है कि मुगल एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय बाबर. अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स. बैरम खान वॉज अकबर्स गार्डियन. ऑल द कलर्ड वन इज़ द ब्लैंक. तो बैरम खान वॉज अकबर्स गार्डियन. पिकक थ्रोन वॉज मेड फॉर शाहजहां. औरंगजेब अज्यूम द टाइटल ऑफ आलमगीर. बहादुर शाह जफर टू वॉज द लास्ट मुगल एम्परर, और यही थे जिन्होंने सिपाही रिवोल्ट को भी लीड किया था, जब आप पढ़ोगे क्लास 8 में. द मनसबदार्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन. ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स ख़त्म होता है. अब चलो देखते हैं ट्रू और फॉल्स. तो द बैटल ऑफ चौसा वॉज फॉट बिटवीन बाबर एंड शेर शाह सूरी. ये फॉल्स है. इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं. हाँ, जहांगीर डिसकंटिन्यूड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हिज फादर. ये फॉल्स है. दीन इलाही वॉज द सोशियो रिलीजियस पाथ स्टार्टेड बाय अकबर. ये बिल्कुल सही है. हुमायूं फेल फ्रॉम द स्टेयर्स ऑफ हिज लाइब्रेरी एंड डायड. सही, ट्रू है. शाहजहां गिव पैट्रनाइज टू स्कॉलर्स, आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन. ट्रू है. तो हमने सारे सवाल ABC कर लिए हैं. अब हमारा शॉर्ट आंसर रेडी है. तो पहला सवाल है व्हाट वाज दीन इलाही एंड हु स्टार्टेड इट. तो दीन इलाही वॉज अ सोशियो रिलीजियस पाथ, मतलब एक ऐसा पाथ था जो सामाजिक और धार्मिक रूप से जुड़ा हुआ था लोगों के, और इसको अकबर ने शुरू किया था ताकि उस वक्त देश में 2 ही रिलीजन थे, हिंदू और मुसलमान, उनके बीच आपसी संभाव बना रहे. इसके कारण ये दीन इलाही शुरू किया गया था. दूसरा सवाल है वाई शाहजहां नोन एज एन इंजीनियर किंग. भाई साहब, इन्होंने इतनी सारी बिल्डिंगें बनाई, इतने सारे इनके स्ट्रक्चर्स है, मॉन्यूमेंट्स है, कि इनको इंजीनियर किंग भी कहा जाने लगा. लेकिन भारतीय इतिहास में ऐसे और भी बादशाह राजा हुए हैं जिनको इंजीनियर किंग के खिताब से नवाजा जा सकता था. खैर, आगे बढ़ते हैं. व्हाट वाज द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया बिफोर बाबर्स इन्वेशन. यहाँ पे ये कैपिटल होना चाहिए था, टाइपिंग मिरर है. खैर, तो उस वक्त चाहे बाबर के इन्वेजन का टाइम हो, चाहे गजनी गोरी के इन्वेजन का टाइम हो, चाहे मीर कासिम का हो, किसी के टाइम का, सबसे बड़ी बात थी कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी. तो पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया बिफोर बाबर वाज प्रिटी अनस्टेबल. द राजपूत्स वर एनग्रॉस्ड इन फाइटिंग विद ईच अदर. द इनर वीकनेस ऑफ राजपूत लेड टू इन्वेजन ऑफ बाबर ओवर इंडिया. सैड बट ट्रू. उसके बाद है स्टेट द मेन फीचर्स ऑफ जहांगीर्स रूल. तो the main features of Jahangir's rule were as like his father Akbar, he consolidated his territories. The court culture of the Mughal flourished under his rule. दरबार की जो सिस्टम था अकबर के समय में काफ़ी रिच था. अकबर के नौरत्न की तुलना विक्रमादित्य चंद्रगुप्त II के नौरत्नों से की जाती है. तो दरबार काफ़ी चर्चित विषय रहा है मुग़ल एम्पायर में, जिसको जहांगीर ने कंटिन्यू किया है. इसके बाद का सवाल है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है. ब्रीफली एक्सप्लेन द मनसबदारी सिस्टम. तो मनसबदारी सिस्टम वाज वन ऑफ द की एलिमेंट ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन.
The Mansabdars were responsible for both civil and military administration and it was based upon ranking system in the official hierarchy. इस सिस्टम के बारे में हम लोग सब क्लास 8 में भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि मनसबदारी सिस्टम क्या था। ये एक तरह से टैक्स कलेक्ट करने का अंग्रेज़ों का सिस्टम था, लेकिन चलिए अभी क्लास 8 की बातें हम नहीं करेंगे, हम 7 तक अभी अपने आप को कन्फाइन करते हैं। इसके बाद है हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस। तो लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से हैं, मेंशन द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय हुमायूं आफ्टर कमिंग टू द थ्रोन। अब क्या क्या डिफ़िकल्टी हुमायूं को फेस करना पड़ा था। तो उस वक्त बाबर ने जब इंडिया पे इन्वेजन किया था तो उनकी जो आर्मी थी वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड लैंग्वेजेस ग्रुप्स। ठीक है। फिर हुमायूं को खजाना बिल्कुल खाली मिला था। इसके अलावा उनको अपने भाइयों और रिश्तेदारों का अपोजिशन झेलना पड़ा था। इसके अलावा हुमायूं बाबर की तरह सक्षम भी नहीं थे, उनकी अपनी गलतियां भी थी जिसने और उनके परेशानियों में ऐड किया। तो इतनी सारी परेशानियां थी जो हुमायूं को झेलनी पड़ी थी। अब दूसरा सवाल है, कंपेयर द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर विद दैट ऑफ औरंगज़ेब। भाई साहब ये तो एकदम एक ईस्ट है और दूसरा वेस्ट है, मतलब कहें ना मगरिब और मशरिक, पूरब पश्चिम, आप जो कह सकते हैं। अकबर जितना सहनशील, दयालु, जेनरस टुवर्ड्स अदर रिलीजन था, औरंगजेब भाई साहब जस्ट उसके अपोजिट थे। और अदर रिलीजन क्या, उस वक्त हमारे देश में बस इस्लाम और हिंदुज़म ही था। हाँ, सनातन कई भाग में बटा हुआ था, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, हिंदुज़म भाग में बटा हुआ था, लेकिन रिलीजन दो ही थे, हिंदू और मुस्लिम। तो आइए देखते हैं। तो अकबर रिलीजियस पॉलिसी वाज वेरी फेयर टुवर्ड्स नॉन हिंदूज, नॉन मुस्लिम्स। ये मिसप्रिंट है, ये नॉन मुस्लिम्स होगा। ठीक है। He had abolished jizya and other taxes. He wasn't staunch and was liberal enough for all religions, and he had established Deen-e-Ilahi, which was a socio-cultural path for all religions. Whereas Aurangzeb was a staunch and highly intolerant ruler, he reimposed all the taxes which were earlier abolished. इसकी इतनी सारी गलतियाँ रही, इसकी वजह से मुग़ल एम्पायर एकदम सीधा डाउनफॉल होता है मुग़ल एम्पायर का। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब शाहजहां डेक्कन पॉलिसी। तो शाहजहां जो हैं वो डेक्कन पहुंचते हैं 1616 में और वहाँ डिफ़ीट करते हैं, किसको डिफ़ीट करते हैं, एक सेकेंड, हाँ, वहाँ ये डिफ़ीट करते हैं मलिक अंबर को, एंड द लैटर वाज फोर्स्ड टू बिकम अ ट्रिब्यूटरी वसाल। इन द ईयर 1635 शाहजहां मार्च टू डेक्कन किंगडम्स इन पर्सन एंड conquered Nizam Shah's and Bijapur kingdoms, and this was Shahjahan's Deccan policy. इसके बाद describe the uniform system of administration established by the Mughals. The Mughals were able to unite the country politically. They established a uniform system of administration which was a combination of both Indian and Persian system. मतलब इन्होंने यहाँ के सिस्टम को और पर्शियन सिस्टम दोनों को कंबाइन किया। किंग की सुपरमेसी थी, स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, एफिशिएंट मिनिस्टर्स थे जो एम्पायर को असिस्ट किया करते थे। इतना ही नहीं, पूरा का पूरा एम्पायर सूबाज में बटा हुआ था जिसको सूबेदार या मनसबदार देखा करते थे। दीवान वॉज द कलेक्टर ऑफ लैंड रेवेन्यू और कोतवाल लुक्ड आफ्टर द लॉ एंड ऑर्डर इन द सिटी। अकबर ने ही शुरू किया था मनसबदारी सिस्टम, and the Mansabdars were responsible for both civil and military administration. सिविल का मतलब हुआ लोग बाग, जो आम जनता होती है, उनका सुख दुख, उनकी ज़रूरतें, उनका नफ़ा नुकसान। और मिलिट्री का मतलब भाई ये सेना से संबंधित है, एक राज्य का दूसरे राज्य में कितना हस्तक्षेप होगा, हमारा राज्य सुरक्षित रहे, इन सब चीज़ों के लिए ये मनसबदारी रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे। तो ये थी इनकी पॉलिसी जिसकी वजह से इन्होंने एक कंसोलिडेट पावर फॉर्म किया था उस वक्त। अब लिस्ट एनी 5 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। तो 5 फैक्टर्स, ये नंबरिंग थोड़ी गलती हो गई है, इसको हटा देना है। हाँ, 5 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर आर एज फॉलोज।
सबसे पहले कहते हैं ना, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। तो अब ये औरंगजेब जो था वो एक कपूत ही निकला, जिसकी वजह से मुग़ल सल्तनत का डाउनफॉल होना शुरू हुआ। तो द रिलीजियस इंटॉलरेंस ऑफ औरंगजेब टर्न द राजपूत अगेंस्ट हिम। वीक एंड इनएफिशिएंट सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब जो थे वो आगे चला नहीं सके, और अंदरूनी जो रिबेल्स था और जो फॉरेन इन्वेशन, अब ये फॉरेन इन्वेशन क्या था, बाय द टाइम ऑफ डाउनफॉल ऑफ औरंगजेब अंग्रेज, डच, फ्रेंच, इन सब की नज़र भारत पे पड़ चुकी थी। इनको पता था कि यहाँ से हम अच्छा धन उगाही कर सकते हैं, जैसे अरेबियन और मुगल्स कर रहे थे। तो अब उनकी बारी थी, तो इसकी वजह से इनका जो डाउनफॉल था वो शुरू हो गया था। और बात करें करप्शन, तो करप्ट ऑफिशियल्स एंड हेवी बर्डन ऑफ लैंड रेवेन्यू रिजल्टेड इन रिवोल्ट्स बाय पीजेंट्स लीडिंग टू लो टैक्स कलेक्शन। इसके बाद जब मुगल एम्पायर का डाउनफॉल होता है तो बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स भी पूरे कंट्री में हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से जो आखिरी के मुग़ल सुल्तान थे उनको अच्छे खासे विरोध का सामना करना पड़ा था। ऐसे भी हिस्ट्री का एक ग्राफ होता है, स्टार्टिंग, उसके बाद उसका चढ़ाव, फिर उसका टॉप पे जाना, फिर उसका थोड़ा नीचे जाना, फिर उस टॉप पोजीशन को दोबारा से मेंटेन करना, और ऐसे करते करते कोई भी सल्तनत, कोई भी किंगडम अपने एंड तक पहुंचती है। तो हिस्ट्री का एक ग्राफ ही कुछ ऐसा है, राइज एंड फॉल। नाउ यू डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। लिंक में PDF की कॉपी भी होगी, सो स्टे ट्यून्ड। सी यू, बाय।